Welcome back to Magnet Brains once again. Hello everyone, my name is Kirti अग्रवाल. लिफ्ट और उसमें अपरेंट वेट का कैलकुलेशन, तो ये थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और इसी पर बेस्ड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं. तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, हमने इस पर बेस्ड एक सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस किया था. यहाँ पर भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन द थ्योरी हाउ टू कैलकुलेट द अपरेंट वेट इनसाइड द लिफ्ट. द स्ट्रिंग्स ऑफ अ पैराशूट कैन बियर. देखिए यहाँ पर भले ही ये क्वेश्चन पैराशूट रिलेटेड दिया गया है, चाहे लिफ्ट या एलिवेटर के लिए क्वेश्चन हो चाहे पैराशूट रिलेटेड, जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही होगा जो अभी हम ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पैराशूट वर्ड लिखा हुआ है, बिकॉज जब आप प्लेन में से पैराशूट से जंप करते हैं ग्राउंड की तरफ, तो उस समय भी जब पैराशूट ओपन होता है एंड व्हेन पर्सन इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इन दैट केस भी सेम थ्योरी लगती है, सेम अपरेंट वेट का कैलकुलेशन होता है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में. द स्ट्रिंग ऑफ अ पैराशूट कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 72 kg वेट. बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन can a person of 90 kg descend by means of this parachute. तो 90 kg का एक पर्सन है, बहुत ज़्यादा भारी पर्सन है, इसको अपना थोड़ा सा वेट कम करने की ज़रूरत है. एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो 90 kg का जो ये पर्सन है, तो ये पर्सन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसको कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा या उससे कम एक्सेलरेशन से जब डाउनवर्ड आ रहा होता है. तो इन दैट केस ये जो स्ट्रिंग है पैराशूट की, तो ये स्ट्रिंग चूँकि मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर पा रही है, तो ये दिया गया है 72 kg. तो ये स्ट्रिंग को टूटने से बचाना है, क्योंकि यदि पैराशूट की स्ट्रिंग ही टूट जाती है तो दैट पर्सन, वो जो पर्सन है जो पैराशूट से डाउनवर्ड आ रहा है, यदि स्ट्रिंग ही ब्रेक हो जाए तो इन दैट केस उस पर्सन का क्या होगा, फ्री फॉल होगा और एक बहुत बड़ा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो ज़मीन पर आकर बहुत तेज़ी से टकराएगा. तो इसीलिए अगर स्ट्रिंग इतना टेंशन बियर कर पा रही है तो मिनिमम उसने कितने एक्सेलरेशन से 90 kg के मैन ने कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट से डिसेंड, पैराशूट से डिसेंड होना चाहिए, ये कैलकुलेशन हमको करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिफ्ट वाला केस हमने डिस्कस किया था कि दिस लिफ्ट इज डिसेंडिंग सपोज विथ ए इज द एक्सेलरेशन. तो इन दिस केस जो अपरेंट वेट होता है r, उसका कैलकुलेशन आपको याद होगा इस तरह से किया जाता है. अपरेंट वेट इज इक्वल टू दिस एक्चुअल वेट माइनस एम ए, वेयर व्हाट इज ए इज द एक्सेलरेशन विथ विच दिस लिफ्ट इज डिसेंडिंग या विथ विच लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो सेम केस आप पैराशूट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो पैराशूट के लिए हमको ये R का वैल्यू दिया गया है, यानी ये जो R दिया गया है कि कितना मैक्सिमम टेंशन है जो पैराशूट की जो स्ट्रिंग है वो बियर कर सकती है, तो दैट इज़ गिवन 72 kg वेट. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल kg वेट का मीनिंग क्या होता है. तो kg वेट का मीनिंग ये है कि R का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा न्यूटन में. kg वेट यानी इतने kg 7.2 kg कितने वेट के बराबर है, तो 7.2 kg कितने वेट के बराबर है, तो 9.8 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाउ दिस इज वेट, kg वेट न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, यानी ये फोर्स बन गया. तो R का वैल्यू हमको इतना दे दिया गया है. मास का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो पर्सन है ये 90 kg का है. A का वैल्यू यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है और G का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो. सो हम इक्वेशन बना सकते हैं अब. 72 इंटू 9.8, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R यानी कि अपरेंट वेट. तो ये इक्वल होगा mg माइनस ma. तो m इसमें से यदि कॉमन ले लेते हैं तो उसका हम वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. 90 kg दिया गया है. g का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो g का वैल्यू रख सकते हैं 9.8 एंड a का वैल्यू यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यानी कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से वो पर्सन पैराशूट से डिसेंड करे ताकि पैराशूट की जो स्ट्रिंग्स हैं वो
मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर पा रही है, 72 kg वेट। तो वो जो स्ट्रिंग्स है उस पर 72 kg वेट से ज़्यादा टेंशन ना लगे, अदरवाइज वो जो स्ट्रिंग्स है पैराशूट की वो ब्रेक हो जाएंगी। तो इसके लिए हमको ये कंडीशन दी गई है एंड वी हैव टू कैलकुलेट ए। अब हमारे पास पूरा कैलकुलेशन सामने है और बहुत ईजीली हम ए का कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। सो दिस इज 7.2 इंटू 9.8, 90 को शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू 9.8 माइनस ए। 9 से यदि इसको कैंसिल करें तो 9 8 जा 72 और देयरफॉर दिस इज 0.8 इंटू 9.8। इक्वेशन हमारी बनी 0.8 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9.8 माइनस ए। तो अब हम ए का कैलकुलेशन करने के लिए इसको ए को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस ए विल बी इक्वल टू 9.8 माइनस 0.8 इंटू 9.8। तो यदि 9.8 को यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो दिस इज 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। तो 98 2 जा 196, यानी कि इसको यदि हम पॉइंट के साथ कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी 1.96 एंड यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो आंसर होगा दैट इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन के साथ यदि वो पर्सन पैराशूट से डिसेंड करेगा तो जो मैक्सिमम टेंशन है जो बियर करने वाला है स्ट्रिंग ऑफ पैराशूट विच इज़ गिवन 72 kg वेट, तो उतना टेंशन बियर हो जाएगा और कोई भी डेंजर या कोई भी खतरा होने से वो पैराशूट और उस पर ट्रैवल करने वाला पर्सन बच जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है। यदि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक स्टोरी बनाकर समझ लीजिए, उसमें क्या डेटा गिवन है वो प्रॉपरली डिस्कस कर लीजिए, वो लिख लीजिए क्या क्या डेटा अवेलेबल है, देन क्या फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए एंड देन जस्ट यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट। कैलकुलेशन भी बहुत सावधानी से और अच्छी तरह से करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि डेसिमल पॉइंट्स आते हैं तो कई बार जल्दी में कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांस होता है और इसीलिए आपका फिर आंसर गड़बड़ हो सकता है, मार्क्स कट हो सकते हैं। तो बने रहिए, कनेक्ट रहिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com के साथ और कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें। मेहनत करते रहिए और मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। इसी कोटेशन के साथ थैंक यू वेरी मच।